तो मित्रों आप देख सकते हैं कि इनको किस तरह मारा गया और मारने के बाद देख लीजिए कहीं गलत रिपोर्टिंग नहीं है। क्या मिश्रा जी क्या मस्ती है। अरे आप भी रिटायर होकर घर जाएंगे, सब खुमरिया लड़कवा घर वाला निकालेंगे सब आपका। क्या है गुंडा है वेरिफिकेशन आता है साहब ना। तो जो गलियां बगलियां का लोग रहते हैं जो झगड़ा वगड़ा थोड़ा मोड़ा रहता है, वो जैसा ही लड़कवा आपके आर्मी में जब भर्ती हो जाता है वेरिफिकेशन से पहले ही एप्लीकेशन दे डालते हैं कि इनके पास तो मुकदमा है। और उसके बाद जब वेरिफिकेशन आता है तो नायब दरोगा को मिलता है, एसओ अधिकारी को मिलता है, तो ये लोग मांगते हैं जी। आप तो वहां कुर्सी पर बैठे बैठे आप ईमानदारी का पाठ पढ़े हुए हैं भाई, आप में तो दाग है ही नहीं है। आप तो जानते होंगे कि जैसे हम यहाँ ईमानदार हैं वैसे थाना का दरोगा भी ईमानदार है, लेकिन ये बात नहीं है। वो कहता है कि अबे तुम्हारे पास तो 107 हो रहा है, 325 से 307 है, तुमको नौकरी से आना पड़ेगा घर। वो बेचारा घबरा जाता है। इस पर आप लोग एक कानून बनाइए कि अगर कोई भी नौजवान उसकी संपत्ति लूटी जाएगी तो अगरबत्ती घुमाएगा कि नौकरी करनी हम छोड़ दें। इस पर आप लोगों को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर आदमी अपराध में न जुटा हो, हत्या नहीं किया हो, लूट नहीं किया हो, डकैती नहीं किया हो, अगर अपने जमीनी चीज के लिए अपने पूर्वजों की चीज के लिए लड़ करके और किसी मुकदमा में फंस रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। उस पर कतई नहीं अंगुली उठनी चाहिए, ना उसको नौकरी से छोड़ानी चाहिए। मैं फौजी की बात कर रहा हूं। और हमारे साथ एक और शख्स हैं, चाचा जी आइए आप। हमारे साथ एक और ऐसे शख्स हैं कि ये जानते हैं क्या है, इनको जान करके आप घबरा जाएंगे कि अरे ये क्या पत्रकार कर रहा है। हम बहुत सही कह रहे हैं, हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं आ गया हूँ तो दिखाऊंगा, उसमें किसी का दाल नहीं गलेगा। ये जो हमारे साथ बैठे हुए काला चश्मा लगा करके, एक चश्मा लगाना इनका कोई शौक नहीं है। इस बरसात के मौसम में काला चश्मा लगाकर करेंगे क्या, लेकिन इनकी मजबूरी है। और मजबूरी कैसे है, और इनका मैं और कुछ बता दूं। मैं जब निकलूंगा और वीडियो एडिटिंग करूंगा तो बता दूंगा कि भाजपा में किस पद पर हैं। ये बीजेपी के नेता हैं, इनको कितना हो समझाइएगा तो ये गमछी नहीं उतार सकते हैं। देख लिए जो मोदी बाबा इस समय गमछियां बंटवाए हैं ना, वही गमछिया है। और ये बहुत खुश है सरकार से तो इतना खुश हैं जोगी बाबा कि क्या आपसे मैं बताऊं। एकदम भले भले बेचारे जी रहे हैं, बहुत धन भी लूट रहे हैं, थाना से वसूली भी करते हैं। भाई लोग कहते हैं ना कि अरे नेता नहीं है, दलाल है थाना से पैसा लेते होंगे, लेकिन आप लोग देख लें कि पैसा लेते हैं तो इनकी हस्र वही दरोगा ने क्या किया, जो जिस दरोगा की कहानी फौजी बता रहे हैं वही दरोगा इनके साथ क्या किया। कैसा मरमर दरोगा है, किस मंत्री का चेला है, किस मंत्री के छत्रछाया में बसता है। योगी आदित्यनाथ जी वो मंत्री आपसे भी बड़ा है क्या, कि आप ही के लोगों के साथ ऐसा गुनाह दरोगा कर रहा है और फिर भी काला टाइट करके घूम रहा है कि जाइए जो करना है वो कर लीजिएगा। मैं इनसे आपको मिलाता हूँ। क्या नाम है चाचा जी? देवनारायण प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संघ समर्पित हूँ। जब से स्थापना हुआ तब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अनेकों पदों पर रहते हुए पूर्व मंडल अध्यक्ष और आज जिला कार्य समिति सदस्य हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ। जिस बूथ पर अध्यक्ष हूँ उस बूथ पर मैं आज भी 130 वोटों से चुनाव जीता हुआ। आपके साथ कैसा व्यवहार दरोगा कैसा है कि आपको भी नहीं छोड़ा, फौजी को तो नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ा? मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और मैं 1995 में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। मैं अपने घर पर था, पुलिस जो है कई बार आई और बताई कि आपका ज़मीनी विवाद है, चलिए थाने पर। मैं कहा कि चलिए मैं नाश्ता पानी करके आता हूँ। सुबह था, सुबह से ही दौड़ लगाती रही पुलिस। मैं कहा कि आ रहा हूँ। वो लोग बार बार दौड़ करके मुझे ले गए थाने पर और ले जा करके थानाध्यक्ष जब हमसे प्रश्न किए तो मैं उत्तर देने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि खड़े रहो करके ज़मीन पर बैठ जाओ। मैं कहा कि क्यों ज़मीन पर बैठ जाऊँ, आपको मैं अपना बात बता रहा हूँ। एक कुर्सी था पीछे तो मैं खींच कर बैठना चाहा, खड़े रहो। तो मैं कहा कि आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं खड़ा होकर के अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब उनके वो प्रश्न किए उस प्रश्न पर अपनी उत्तर देने लगा तो जब उत्तर देने का प्रयास किया तो उन्होंने उठ करके मुझे एक झापड़ मारा। मैं तिलमिला गया। तब तक पीछे से मेरे उसी चैम्बर में 7-8 पुलिसकर्मी जो है, 2 एसआई छुन्ना सिंह और मुन्ना लाल यादव पहुँच गए। उसके बाद 5 सिपाही शिवम पटेल, विवेक कुमार, संतोष सिंह, राजकुमार पटेल
और दीनानाथ राम, ये पहुंच करके इतना मार मारे, पकड़ लिए, सब लात जूतों से मारने लगे, सब मार करके, और मेरे सीने से लेकर के सर पर पट्टा से सो मारने। थाना प्रभारी जो डबल स्टार का एसआई था, वो प्रभारी बन करके, क्या नाम था उसका? अतुल कुमार मिश्रा। वाह गजब मिश्रा जी, क्या मिश्रा जी, क्या मस्ती है। अरे आप भी रिटायर होकर घर जाएंगे, सब खुमरिया लड़कवा घर वाला निकालेंगे सब आपका। क्या है, गुंडा है क्या? आपको तो सही फौजी भाई बता रहा था कि एक दिन के लिए ले लद्दाख में भेज दीजिए, कारगिल की लड़ाई के बगल बगल कहीं भेज दीजिए, आपको तो वहाँ आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। आप इस गंगा में क्या कर रहे हैं? कप्तान भी भ्रष्ट होगा, जिस समय आप ड्यूटी कर रहे हैं आपका कप्तान भी भ्रष्ट होगा, आपके परिवार भी भ्रष्ट हो गए। और उतना ही नहीं, इन गरीबों का आपके ऊपर पड़ेगा तो विकलांग होंगे और आपके लड़का टेढ़ा टेढ़ी होंगे। और उस दिन आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या गलती किया हूँ, भोग रहा हूँ। और देखिए इनके साथ भी क्या हुआ, आपके साथ और मारा पीटी में शायद कुछ। मैं 13 अगस्त को 2023 को मुझे जब थाने बुलाया गया, मैं गया तो मुझे पारिवारिक विवाद जमीन का बताया गया, लेकिन वो पहले से ही भूमाफियाओं के चंगुल में फंसे हुए थे। मैं आज भी 3-4 डिसमिल से अधिक का काश्तकार नहीं हूँ। 3-4 डिसमिल जो पुश्तैनी जमीन है मेरा, उसमें कुछ नहीं है, मैं उसी का काश्तकार हूँ। मुझे उस बहाने बुला करके थाने पर, और पुलिस जो है मेरे साथ जो है जिस तरह का बर्ताव किया, मारपीट करके मुझे घायल किया, मैं उसके बाद जो है और ले जा करके मुझे बैरक में, जहाँ FIR लिखा जाता है, दीवान के बैरक में डाल दिया गया। यह घटना हुई 11 बजे दिन में, और 11 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक मुझे जो है उसी में रखा गया। इतना मारा गया था, मैं जो सर पर पट्टा से मारा गया, सीने पर जूतों से, पैर और में सारा जो है मार करके मूर्छित कर दिया गया था। मुझे जब होश आया तो मैं करा रहा था, दर्द होने लगा, खून नाक से टपक रहा था, कान बहरा हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा था, शून्य टाइप का हो गए थे। फिर भी जब दर्द होने लगा तो मैं दवा मांगने का प्रयास किया तो दवा नहीं दिए लोग, पानी मांगने का प्रयास किया, पानी नहीं दिए लोग। मुझे जो है उसी तरह से रखे रहे लोग। 4 बजे शाम को थाने से हमको लेकर के कुछ सिपाही गए अस्पताल पर जब मैं गया तो मुझे अस्पताल से ही नील लिख कर भेजा गया था कि इनको चोट नील है। मैं जब डॉक्टर शरद कुमार मुझे जो है मेरा वो मेडिकल करने लगे, मैंने कहा कि यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, सर में चोट है, आँख फूटी हुई है, कान बहरा हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं लिखूंगा। आँख भी फूट गई है, थोड़ा चश्मा है, देख लीजिए बाईं आँख मेरे। मित्रों देखिए आप, इनकी बाईं आँख चोटिल है, और इसे बाईं आँख में 3 बार जो है PGI में ऑपरेशन हो चुका है, अब 4थी बार का डेट भी मिला हुआ है। तो जब वो हम मेरा मेडिकल करने लगे, नील लिखने लगे, तो मैं कहा कि नील क्यों लिख रहे हैं, मुझे ये सब दर्द है, मुझे मारा गया है, ये सब आँख फूट गई है, लिखिए मेरा मेडिकल बनाइए। उन्होंने कहा कि थाने से जब नील लिख करके आया तो मैं नील ही बनाऊंगा। मैं कहा कि दर्द की दवा तब लिखिए, तो उन्होंने सरकारी पर्ची पर मुझे दर्द की दवा लिखी, और दर्द में दवा मंगा करके मैंने खाया। मित्रों मैं दिखा दूं, कुछ फोटो भी है, आप इस तरह विश्वास नहीं मानिएगा, सोचिएगा कि ये तो लग रहा है कि पहले से इनकी चोट है और फर्जीवाड़ा के लोग दिखा रहे हैं, पत्रकार गलत दिखा रहा है। लेकिन यहाँ हमारे घर से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर बलिया है। मैं एक इनका फोटो अभी देखा हूँ, जो कि हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर जो ढकेल कर उसको निकाला जाता है, उस पे पट्टी वट्टी इनकी आँख पर लगी हुई है। और फोटो कहाँ है? ये जो है मार करके इतना घायल कर दिया गया। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि इनको किस तरह मारा गया, और मारने के बाद देख लीजिए कहीं गलत रिपोर्टिंग नहीं है। देखिए पूरे पगड़ी टाइप इनका आंख बांधा गया है, और हॉस्पिटल से अपने पूरे ट्रीटमेंट की सारी व्यवस्था लेकर के, और स्ट्रेचर से बैठ करके हॉस्पिटल का ही ड्रेस है। ये मत समझिएगा कि ये कहीं अपने खेत खलिहान का ड्रेस बनाए हैं और कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये हॉस्पिटल का है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। और ये बताइए सबसे बड़ी बात, और कहना हमको मजबूर हो रहा है, और बहुत लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि आप योगी सरकार के विपक्ष में क्यों बोल रहे हैं, आखिर में करें क्या भाई? ये भी तो योगी सरकार के ही टुकड़े हैं, उन्हीं के कंधे और बाएं और हाथ गोड़ हैं, उन्हीं के तो कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको भी वो दरोगा नहीं छोड़ा। दरोगा जी कैसे हैं आप?
आप कैसे पुलिस में हो गए? आपको तो जाना चाहिए फौज में आतंकवादियों से लड़ने के लिए। आप इनको तो, फौजी को तो बर्दाश्त नहीं किए, अपने ही नेता को पीट डाला है आपने। गजब। अगर भाजपा का नेता एक अगर टेबल पर हाथ से पटक कर बोल दे तो दरोगा जी लोग घिघिया जाते हैं। लेकिन बताइए, चलिए ठीक है, इसका ऊपर वाला जरूर सबसे हिसाब लेगा। और जो फौजी के साथ मित्रों हुआ है, फौजी का पूरा वर्दी आप देख सकते हैं, फौजी के घर में पूरा टांगा हुआ है। और जो भी हमारे फौजी मित्र हो गए, इस स्टार और इस लेबल और इस जो भी उनका 50 वगैरह जो भी इनको बोला जाता होगा, हमें नहीं स्मरण है। जो भी कुछ है आप देख करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस रिटायरमेंट फौजी के साथ कितना गुनाह हुआ है, या सही हुआ है, या दरोगा सही है, या फौजी गलत है। इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका ही कमेंट मेरे वीडियो को कुछ कहीं तक पहुंचा सकता है। आप सभी मित्रों से मैं सादर प्रणाम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।